प्रेमी सज्जनों, एक बार प्रेम से बोलें सतगुरुदेव की जय। प्यारे साथियों, कुछ लोग कहते हैं कि कबीर तो निर्गुण मानते हैं, इसलिए उनकी उपासना बड़ी कठिन है, सगुण उपासना बड़ी सरल है। लेकिन गोस्वामी तुलसी जी ऐसा नहीं मानते हैं। वे कहते हैं, निर्गुण रूप सुगम अति, सगुण जान नहीं कोय, सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होय। जो निर्गुण रूप है वह बड़ा सरल है, क्योंकि वह सबका अपना आत्मा ही है। निर्गुण जो सारे विकारों से रहित आत्मा है, वह सबके अपने हृदय में ही है। और सगुण जान नहीं कोय, सगुण को कोई जानता ही नहीं है। क्यों? सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होय। जितने देवी देवता तथा अवतार हैं, उनके चरित्र सुगम भी हैं और अगम भी हैं, और ऐसे ऐसे भी चरित्र हैं जो भ्रम पैदा कर देते हैं। भक्तों का मन डगमगा जाता है कि देखो, हमारे देवता ही रो रहे हैं, हमारे देवता ही फिसल रहे हैं, हमारे अवतार ही गड़बड़ कर रहे हैं। इस प्रकार उनके सुगम अगम नाना चरित्र से मुनियों के मन में भी भ्रम पैदा हो जाता है। फिर साधारण आदमी को क्या कहा जाए? इसलिए सगुण उपासना बहुत कठिन है और निर्गुण बड़ा सरल, क्योंकि जो निर्गुण आत्मा है, परमात्मा है, वह आत्मा ही है और वह सबके अंदर बैठा हुआ है। मन को बाहर से समेटो, एकाग्र करो, वह अंदर आ जाए, बस विश्राम पाना यहाँ कुछ भी नहीं है, केवल नित्य विश्राम है। इसलिए निर्गुण उपासना कठिन नहीं है, बहुत सरल है। गोस्वामी जी स्वयं कहते हैं कि निर्गुण उपासना सरल है, सगुण उपासना ही कठिन है। कबीर साहब तो निर्गुण वाले थे ही। वे तो कहते हैं, पानी में मीन पियासी, मह सुनि सुनि आवत हाँसी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। पानी में मछली है और प्यासी है, यह बात सुनकर बड़ी हंसी लगती है। लेकिन मछली इतनी बेवकूफ़ नहीं है, वह पानी में रहकर प्यासी नहीं रहती है। हम लोग ही बेवकूफ़ हैं कि परमात्मा में हैं और परमात्मा के लिए प्यासे हैं। यह आत्मा ही शुद्ध हो जाने पर परमात्मा है। हमें करना चाहिए आत्मा की शुद्धि, लेकिन हम खोजते हैं परमात्मा, और परमात्मा खोजने से मिलने वाली चीज़ है ही नहीं। खोजकर जो चीज़ मिलती है वह जड़ पदार्थ होता है। दुनिया के पदार्थ खोजकर मिलते हैं, भगवान खोजकर नहीं मिलता है, मोक्ष खोजकर नहीं मिलता है, वह छोड़कर मिलता है। सब छोड़ दो, परमात्मा मिला हुआ है। सब छोड़ दो यानी सब ममता छोड़ दो, सब विकार छोड़ दो। मन के सारे विकारों और सारी मलिनताओं को छोड़ दो और अंतर्मुख हो जाओ। बस परमात्मा मिला मिलाया है। जो परमात्मा और मोक्ष को खोजकर पाना चाहता है, वह ब्रह्म में है। हम नित्य परमात्मा में हैं, लेकिन परमात्मा के लिए प्यासे हैं। समझते हैं कि परमात्मा कहीं अलग मिलता होगा, लेकिन जो देश और काल की दूरी में है, वह हमारा लक्ष्य नहीं हो सकता। जो दूसरे देश तथा दूसरे काल में मिलेगा, वह मेरा अपना आत्मा नहीं हो सकता। मेरा अपना आत्मा परमात्मा तो वही है जो इसी देश में और इसी काल में मौजूद हो, जो आपके ही देश में हो, आपके चैतन्य देश में हो। वह आपका स्व है। शुरू ही में मैंने आपसे कहा था कि स्वरूप का ज्ञान आत्मा का ज्ञान है। अपने को पहचानना वही मूल है। जिसने अपने को पहचान लिया, उसने परमात्मा को पहचान लिया, क्योंकि अपने को पहचान लेने के बाद परमात्मा मिलने वाली कोई चीज़ नहीं। बाहर से कोई मिलेगा तो हाथ पैर वाला व्यक्ति होगा या कोई पदार्थ होगा। इसलिए बाहर नहीं खोजना है, सबके अंदर वह तत्व विद्यमान है। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, ऐसा गोस्वामी जी ने कहा है। उन्होंने सत्सई में भी कहा है, कहत सकल घट राम में, तो खोजत के ही काज। तुलसी कह यह कुमत सुन, और आबत मोहिलाज। वे कहते हैं कि सब घट में राम है, तो खोजते किस लिए हो?
यह सुनकर बड़ी लज्जा लगती है कि घट में ही राम और फिर उसे बाहर खोजना। कबीर साहब इसको इस ढंग से कहते हैं, जेहि खोजत कल्पो गया, घटहि माहि सो मूर, बाढ़ी गर्भ गुमान ते ताते परि गए दूर। जिसको खोजते खोजते कल्पों बीत गए, वह मूल तत्व तो तुम्हारे अंदर ही विद्यमान है, उसे जान नहीं सके। क्यों? इसलिए कि मन में गर्व बढ़ गया है, गुमान बढ़ गया है। गर्व कहते हैं अहंकार को और गुमान कहते हैं संदेह को, भ्रम को। अहंकार और भ्रम के कारण हम बाहर भटकते हैं। साहब कहते हैं, पानी में मीन पियासी, वह सुन सुन आबत हाँसी। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। आप मथुरा काशी में घूम आओ, देखो हम लोग प्रयाग में बैठे ही हैं, लेकिन प्रयाग, मथुरा, काशी आदि की गली गली में घूमाओ, कहीं से परमात्मा को पकड़कर नहीं ला पाओगे, कहीं से मुक्ति नहीं ला पाओगे। वह परमात्मा, वह मुक्ति तो अपने अंदर है, बस अपने मन की निर्मलता चाहिए। यह मन तो निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहें कबीर कबीर। लोग अपने को नहीं शोधते हैं, बाहर शोधते हैं। घर जरे घूर बुताए वाली बात है। घर में आग लगी है और लोग घूर पर पानी डालते हैं। मृग के नाभि में ही कस्तूरी होती है, उसको सुगंधी भी वहीं से मिलती है, लेकिन उसे भ्रम हो जाता है। वह सोचता है कि यह सुगंधी उसको घास फूस से मिलती है, इसलिए वह घास फूस में उस सुगंधित द्रव्य को खोजता फिरता है। उसकी जिंदगी बीत जाती है, पर वह उस चीज़ को नहीं पाता। कदाचित वह जान जाता कि वह सुगंधित द्रव्य मेरे पास ही है, तो वह खोजना बंद कर देता और हर समय सुगंधी आ रही है इसलिए हर समय आनंद मग्न रहता। लेकिन न जानने से भटकता है। न जानना सबसे बड़ा दुख है। आदमी तत्व को जान ले तो आधा बंधन वहीं कट जाए। जल बिच कमल, कमल बिच कलियाँ, तापर भंवर निवासी। जल में कमल होता है, कमल में कलियाँ होती हैं और कलियों में भंवरा रहता है। शरीर जल है, हृदय कमल है और वृत्तियाँ कलियाँ हैं और उसमें भंवरा रूपी आत्मा रहता है। ऐसा सम्राट आत्मा साहब कहते हैं, सोमन बस त्रैलोक्य भयो है, यति सती सन्यासी। वह मन के बस में हो गया और इतना ही नहीं, यति सती और सन्यासी भी मन के बस में हो गए। साहब का डंडा चलता है तो किसी एक पर नहीं, सबके ऊपर चलता है। यति सती और सन्यासी सभी तो भटक गए। बड़े बड़े सन्यासी भगवान को बद्रीनाथ की गुफाओं में खोज रहे हैं। बड़े बड़े महात्मा लोग बाहर भगवान खोज रहे हैं। यही तो भटकना है। जाको ध्यान धरत विधि हरिहर, मुनिजन सहस 88, सो तेरे घट माहि बिराजे, परम पुरुष अविनाशी। कितना आशावान वचन है। ब्रह्मा विष्णु शंकर जिसका ध्यान धारण करते हैं और 88,000 ऋषि मुनि जिसको खोज रहे हैं, सो तेरे घट माहि बिराजे, परम पुरुष अविनाशी। वह परम अविनाशी पुरुष तेरे घट के अंदर बसता है, तो वह तेरा स्वरूप ही है। यह भी कहने का एक तरीका है, तथ्य है कि वह तू ही है। यह बात उपनिषदों में तो बारंबार आती है। वेद में कर्मकांड की बात अधिक है, किंतु उसमें भी जहाँ परमार्थ की बात कही गई है, वहाँ बिल्कुल ऐसे ही बात कही गई है। मैंने आपके सामने चर्चा की कि उपासना किसकी की जाए। प्रथम तो गुरु की उपासना करना चाहिए। उनके पास जाकर विनम्रता पूर्वक बैठकर उनकी वाणियों को सुने, मनन चिंतन करें, अपने अंदर की सारी बुराइयां, गलत आदतों को त्याग दें और अंततः अपने आत्म तत्व को समझें कि वह अब आपके भीतर विद्यमान आपका ही अपना स्वरूप है। अपने मन को सब तरफ से समेटकर अपने आत्मा में एकाग्र करें और उसी में विश्राम करें। यही आत्मा की उपासना है।
और जीवन का यही अंतिम सत्य है, अंतिम लक्ष्य भी है।